हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। आज है 2 मई और हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 2 मई के टोटल करंट अफेयर्स। दोस्तों, यह वीडियो का पीडीएफ भी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक दिया हुआ है, इससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से बनते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है। कुछ वैसे देश हैं जिनको कि कुछ रुपए दे चुका है और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया गया है, तो वह है भारत। जी, भारत को तो जान लेते हैं इससे पहले कितने रुपए दिए गया था और कब दिया गया था। तो इससे पहले डिस्कशन में आपको इस प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा मेरे प्यारे भाई, कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को टोटल 64 देशों को लगभग 1,302 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें से भारत का करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। ठीक ना, इससे संबंधित आप समझ गए कि पहला बार में 22 करोड़ रुपया मिलना था भारत को और दूसरा बार में 23 करोड़, यानी कि टोटल हो गया 45 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो यह देश है जर्मनी। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जीप और कार जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए लगभग बैन लगा दिया है। तो इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है मुद्दा। तो इसकी विस्तृत जानकारी देखिए कि हरियाणा के कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों को खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में बैठक में लिया गया। तो यहाँ से आप यह भी नोट कर सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो टोटल जो भी इसके बीच में जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आप वीडियो को रोकिए या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको लिखिए। और प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स आता है तो प्रत्येक दिन एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट पे अपने दिन को व्यस्त रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जी दोस्तों, 1 मई को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में। इसे ही मजदूर दिवस बोला जाता है और इसे ही श्रमिक दिवस ही बोला जाता है। भारत ही नहीं, यानी कि इस दिन छुट्टी नहीं मिलता है। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होती। इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। आई एम सॉरी दोस्तों, जो यहाँ पर हमें बुलाया गया है कि राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होती है, तो प्लीज़ इस छोटी सी गलती को माफ़ करके आगे बढ़िएगा, अपने वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनानियों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने
न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। 1886 ईस्वी में अमेरिका के मजदूर के द्वारा यूनानियों के द्वारा काम 8 घंटे से ज़्यादा करने के लिए कहा जाता था, जो कि अमेरिकन ने इसका विरोध किया। तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1923 ईस्वी से हुई। अगर पूछा जाएगा कि मजदूर दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, तो 1886 ईस्वी में, और भारत में शुरुआत हुई तो 1923 ईस्वी में, 1 मई 1923 ईस्वी में। बिल्कुल उम्मीद है कि इसको लिखिएगा आप, इसका इस तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनते रहता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों का कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो यह है मेकोंग नदी। ये ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा, मेकोंग नदी। इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। इसका डिस्कशन है कि मेकोंग नदी यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकोंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह भी पूछ सकता है यह किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो यह लोअर मेकोंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिका की सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकोंग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकोंग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक जाती है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछने वाला रहता है, उसी क्वेश्चन का हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इसका डिस्कशन हम आपको इसलिए सुंदर अक्षरों में लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसे जब PDF डाउनलोड करें, बहुत सारे PDF, बहुत सारे चैनल है जिसको कि क्वेश्चन का सिर्फ ही PDF बनाकर आपको डाला जाता है, उसका डिस्कशन आपको PDF में नहीं मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को डिस्कशन सहित डाला हूँ ताकि आपको इस तरह से आराम से वीडियो को ज़्यादा सुनने की आवश्यकता न पड़े, उसे PDF से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का कि हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बना है, तो आंसर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के बारे में। वर्तमान में विश्व कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीनों में ही इन श्रमिकों की मजदूरी 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.0 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए के अनुमान से भी ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 53वां स्थान पर रखा गया है। यह देखते हैं कि बजट पारदर्शिता क्या है। बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से लेकर 100 पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। तो IBP द्वारा कहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह के दिया जाता है कि किस संगठन द्वारा, किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो यह है IBP द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप। सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वां स्थान पर रखा गया। टोटल 117 देशों जहां भाग लिए थे, वहीं भारत को 53वां स्थान रखा गया है। आगे है कि इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संस्थानों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो यह नागालैंड सरकार ने
किया है नागालैंड राज्य में डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की शुरुआत की है। इसका डिस्कशन देखते हैं कि कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 शेष लाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल कोविड-19 शेष लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नागालैंड जो कि भारत के पूर्वी राज्यों में से एक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एशिया खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछ सकता है। यह पूछ सकता है कि वह किस साल उनको मतलब कि महान फुटबॉलर जो है उनको कब मतलब कि स्वर्ण पदक मिला जो कि मृत्यु हो गई जिनका, या फिर वह जिनको स्वर्ण पदक मिला, या फिर इसका नाम जो है चुन्नी गोस्वामी। ये ऐसा पूछ देगा कि चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह महान फुटबॉलर थे चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1962 में स्वर्ण पदक दिया गया था। चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वर्ष 82 के थे। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। यह सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, यह क्रिकेट में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। गोस्वामी ने 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस देश को 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। तो इसका सही आंसर है सर्बिया। सर्बिया को साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बैंक चैंपियनशिप में अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ का 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें दी गई जानकारी बहुत ही अच्छा है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन के लिए जगह पर आपको 30 क्वेश्चन मिलने का चांस था, जो कि प्रत्येक तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कीजिए।